वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आलमी फोरम्स में अच्छी तकारीर करने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। आलमी फोरम में अच्छे तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा जनाब ख्वाजा हमजा शहबाज साहब आपने, क्योंकि कश्मीर उस तरह आज़ाद होगा जिस तरह आपके ताया अबू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2016 में कि जब ताज़ा कुलभूषण सिंह यादव का केस सामने आया और उसने इतराफ़ जुर्म किया कि मैंने खैबर से लेके कराची तक और गवादर से लेके तुरखम तक जनाब मैंने पाकिस्तान के मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, बाज़ारों में बम धमाके किए हैं और मैं एक सर्विंग नेवी अफसर हूँ इंडियन नेवी का। उस एतराफ़ के बावजूद 2016 की जनरल असम्बली के इजलास के अंदर आपके ताया अबू ने जिस अंदाज से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की कि उस वक्त सुषमा स्वराज जो उनकी वज़ीर ख़ारजा थी उसने झूठे इल्ज़ामात लगा के पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित किया वहाँ, लेकिन उसी मौके पे आपके ताया अबू ने उस कुलभूषण सिंह यादव का नाम लेना गवारा नहीं किया था, उस अंदाज से भी गवारा नहीं किया था जिस अंदाज से मशरकी औरतें जब अपने मियाँ का नाम नहीं लेती तो वो कहती हैं कि मुन्ने के अब्बा ने ये कहा। तो मुन्ने के अब्बा के तर्ज के ऊपर भी जो है वो आपके ताया अबू ने उस मौके पे कि जब कुलभूषण सिंह यादव अपने मुंह से इतराफ़ कर चुका था कि मैं दहशतगर्द हूँ, इंडियन रॉ का एजेंट हूँ, इंडियन नेवी के अंदर काम करता हूँ, तो आपके ताया अबू ने वहाँ पर उसका नाम लेने के रवादार नहीं हुए थे। जनाब बिल्कुल ठीक आपने कहा, आलमी फोरम के अंदर इस अंदाज से कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ी जाएगी तो तब जाके कश्मीर आज़ाद होगा। इस अंदाज से कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ और पूरे वलवले के साथ कश्मीरी आवाम की जंग हर आलमी फोरम के ऊपर पूरी हौसले और जोश और जज्बे के साथ और पाकिस्तानियत के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, शायद इस तरीके से कश्मीर की जंग ना लड़ी जा सके। दूसरी चीज़, यहाँ पर महंगाई के हवाले से इन्होंने कहा कि जनाब हमारे पेटों में मरोड़ उठ रहे हैं, हमारे पेट में जनाब दर्द हो रही है आवाम की। लेकिन मैं इनसे पूछूंगा जनाबे वाला, पहले 6 महीने में पीटीआई की हुकूमत 10 अरब डॉलर देने की पाबंद थी और अगर वो 10 अरब डॉलर कर्जा ना देती आलमी मालियाती अदारों को और चाइना को तो पाकिस्तान ने दिवालिया होना था। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो 250-300 रुपये डॉलर की कीमत होनी थी। उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ही इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया था और वो आपके हाथों की लगाई हुई जो है वो दांतों से खोली थी। और ये आपके लिए हुए कर्जे हैं जो आज धड़ाधड़ वापस करने के लिए मजीद कर्जा लेने पे पाकिस्तान की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत मजबूर है। और इन्होंने अपने मुंह से इतराफ़ किया कि हमारे दौर के अंदर 32 डॉलर फी बैरल तेल की कीमत थी, तब भी 90 रुपये 100 रुपये का जो है वो तेल पाकिस्तान के अंदर लीटर मिलता था और आज 85 डॉलर फी बैरल जो है वो पेट्रोल की कीमत है। आज कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान है। आज कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया जानती है कि जो कंटेनर शंघाई और चाइना से 400 डॉलर का आया करता था आज वो 4-4 हज़ार से लेकर 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार डॉलर तक जो है उसकी शिपमेंट के वो चार्जेस हुए हुए हैं। और जो भी ताजर तबका है उसको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर किस अंदाज से तेल की कीमत हो, एडिबल ऑयल की कीमत हो, क्रूड ऑयल की कीमत हो, दालें हो या कोई भी चीज़ हो, वो किस अंदाज से महंगी हो चुकी है शिपमेंट के अलावा। तो इस पूरे महंगाई के सिनारियों के अंदर ये जो अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद सजा कर अपने आप को हाजी नमाजी साबित करने की इन्होंने कोशिश की, गर्दिशी कर्जे का इन्होंने ताना दिया अंदर और यहाँ पर बाहर भी बात की कि जनाब हमारे दौर के अंदर गर्दिशी कर्जा इतना था और अब जनाब गर्दिशी कर्जा बिजली की मद में इतना हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावार तो वाफर है लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए इक्विपमेंट ही नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है, फीडर्स नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने पार्टनर्स को और सिर्फ अपने मौसलों को और अपने इन्वेस्टरों को पूरा करने के लिए इन्होंने बिजली घर बनवाए और बिजली को 25-25 रुपए फी यूनिट तक जो है वो उन बिजली घरों को जनाब बिजली दी और उसके जरिए से
नाजायज मुनाफे की इंतहा कायम की, लेकिन उस बिजली को ट्रांसमिट करने के हवाले से एक टेढ़ी पैसा नहीं लगाया। और फिर उसी नाजायज मुनाफे को, ये पाकिस्तान की तारीख पिछले 3 सालों की गवाह है, 800 अरब रुपया पीटीआई की हुकूमत ने इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत इन्हीं बिजली घरों से, इन्हीं आईपीपी से निगोशिएट करके 800 अरब का नाजायज मुनाफा खत्म किया। जनाब, ये आपकी हाथों की वो लगाई हुई है जिनको आज पूरी पाकिस्तानी को महंगाई की सूरत में दांतों से खोलने लगी हुई है। तो इस वजह से आप आवाम को जो है वो बेवकूफ़ ना बनाएं। और फिर एक मिनट मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। फिर दूसरी चीज, इन्होंने अंदर भी कहा और बाहर भी यहां आके लोगों के सामने झूठ बोला कि जनाब सूबा बड़ा हमारा खुशहाल सूबा हम दे के गए थे, और इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। खुशहाली का आलम यह था 2008 के अंदर हम भी जो है वो फारिग हुए थे एमपीए-शिप से, 2002 से 2007 125 अरब रुपए का सरप्लस सूबा चौधरी परवेज लाई साहब शहबाज शरीफ साहब के हवाले करके गए थे। उसी सूबे को 10 सालों में 2 दफा 600 और 800 अरब का कर्जा रीशेड्यूल करवाने के बावजूद स्टेट बैंक से 2018 के अंदर ये ऑन रिकॉर्ड बात है 1250 अरब का मकरूज सूबा जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया इन्होंने। ये किस मुंह से बात करते हैं कि इन्होंने सूबे को जनाब खुशहाल बना के जो है वो हमारे हवाले किया, और उस सूबे के अंदर इस 1250 अरब रुपए के कर्जों के अलावा अरबों रुपए वो थे कि जो ठेकेदारों के बिल देने थे और ये बिल नहीं दिए थे, और ये डिफॉल्टर होकर वो यहाँ से गए। तो अंदर एक तो इन्होंने ये झूठ बोला, फिर उसके अलावा फॉरेन फंडिंग के हवाले से बड़ा ताना दिया कि इंशाअल्लाह फॉरेन फंडिंग के अंदर अल्लाह का अजाब इन पे नाजिल होगा। हकीकत ये है, ये नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे रखवा के आए, ये फॉरेन फंडिंग केस लेके गए इलेक्शन कमीशन, लेकिन आज खुद इतना फंस गए हैं कि इनके अपने अकाउंट्स के, जिन पार्टी अकाउंट्स के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, हमारा तो 600 या 700 या 150 या 1000 डॉलर का एक केस था, इनका तो करोड़ों अरबों रुपए पार्टी के अकाउंट से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, उसमें ये फंसे हुए हैं। और पिछले 3-4 साल से स्टे पे स्टे लेके ये उस तक एक्सेस नहीं है, वो हमें लेने नहीं दे रहे थे इलेक्शन कमीशन से, जिसमें अब आज से कोई 8-10 दिन पहले हमारे जो फरूख हबीब साहब है उनको ये अथॉरिटी और ये एक्सेस मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जनाबे वाला फंसे आप हुए हैं, और इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हमें कोई टेंशन नहीं। और आखिरी बात क्या कि मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं हमजा शहबाज साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आज बड़े नाजुक हाथों से उन्होंने ना असम्बली के अंदर 2-3 दफ़ा डेस्क पे मारा, एक दफ़ा मुक्का मारा, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, मेरे दिल में बड़ा दर्द जागा कि ये नाजुक से हाथ है हमजा शहबाज साहब के, जिन हाथों ने पूरी ज़िंदगी इक़्तिदार के ज़रिए से डॉलर कमाए, यूरो कमाए, दरम कमाए, दिनार कमाए, खरबों रुपए कमाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, जाली अकाउंट्स बनाए। 25 अरब तो सिर्फ रमज़ान शुगर मिल से जो है वो पापड़ वाले, रेडी वाले, छाबड़ी वाले, फलूदे वाले, सब्जी वाले, खिलौने वाले, पता नहीं किस किस वाले ने जनाब इनके अकाउंट्स में भिजवा दिए। इन नाजुक हाथों की ये प्रैक्टिस नहीं थी, ये ना, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके सीधा पहले डॉक्टर को जाके अपना चेकअप कराएं, कहीं कि इन नाजुक उंगलियों पे और इन नाजुक हाथों पे जो है ना किसी किस्म का कोई जख्म ना आ गया हो। जी पूछे जी। फ्याज साहब, आपने बात की अवामी मसाइल के ऊपर के जनाब ये लूट के खा के सब कुछ कर रहे हैं। अगर सब ये चीज़ें हैं, ये इतने ही करप्ट है, क्या हमारा निज़ाम अदल इतना कमज़ोर है कि आज ये फ्री है? नंबर 2, आज जो सूरत हाल GT रोड पर है, जिस तरह कलदम तरीके लब्बैक के ऊपर जिस तरह ऑपरेशन हो रहा है, क्या उन्होंने क्या ऐसी सिरन गलतियां की, मुआहदे तोड़े कि उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू हो गया? अवाम को जो है इस हवाले से पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा है वो मेरे से मुतल्लिक़ है, उसका मैं जवाब दूंगा। दूसरा हिस्सा जो है वो वफाक से मुतल्लिक़ है, वो आप अपने वफाक के किसी जगह मिनिस्टर से पूछेंगे। आपने कहा जो है पंजाब पुलिस कर रही है, आपने कहा कि जनाब ये आज़ाद क्यों फिर रहे हैं? ये आज़ाद नहीं फिर रहे, इनको कोई अदालतों ने जनाब फैसले नहीं दे दिए कि ये जनाब इनोसेंट हैं, ये हाजी हैं, ये नमाजी हैं, ये परहेज़गार हैं, ये साधु हैं, ये गौस है, या कुतुब है, या कलंदर है, या अल्लाह के वली है। ये किसी अदालत ने फैसला नहीं दिया, ये जमानतों पे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम है। 302 का केस भी जो आंखों देखा सारी दुनिया के सामने जिसने मर्डर किया होता है, वो भी जमानत पे बाहर आ जाता है। तो ये जमानत पे बाहर है, बाकी ये नक्को नक है। वो कहते हैं ना, हरा समुंदर गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी,
इतना पानी है ना, इनका और इनके वालिद साहब सिर्फ रमजान शुगर मिल के 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में ये नको नक है, और इंशाल्लाह जो है ना ये उससे बचेंगे नहीं। जी आजम साहब, आंसर ये बताएगा कि सादकाबाद में बड़ा खतरनाक वाक़या आया, 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से आपके पास क्या फिक्र है? क्या अच्छा, मैं इसके हवाले से ना, इस हवाले से मेरे पास कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये हमजा शहबाज साहब ने जो गुफ्तगू की असम्बली के अंदर भी महंगाई के हवाले से, और यहाँ आके दोबारा फिर उन्होंने बारी लगाई अथोवी तो पलथोवी, ठीक है ना जी, उसका मजदाक, तो उसका जवाब देने के लिए आया। ये बताएं कि जो टीएलपी के मुतालबात हैं वो दुरुस्त है कि नहीं? टीएलपी का इशू जो है ना ये वफाक के हवाले से, इसके हवाले से नहीं, उनका पूछना है। मुतालबा दूसरा की दुरुस्त है। जो अदम एतमाद की बात की है अपोजिशन ने, हमजा शहबाज ने भी, उसकी अगर आ जाती है अदम एतमाद तो आप तैयार हैं मुकाबला? भाईजान, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ब्लंटली कह रहा हूँ, अगर इनमें हिम्मत है, 3-3.25 साल हो गए हैं इनका झूठ सुन सुन के तंग आ गए हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं है। सुन लें, आखिरी बात कह के मैं इजाजत चाहूंगा, इनमें हिम्मत ही नहीं है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ में कि वो एक मिनट कि वो पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि तहरीक अदम एतमाद आई वो उल्टा पड़ेगी, इनके अपने जो है वो 25 से लेकर 30-40 जो है ना वो मेंबर उस दिन गायब होंगे। सजिद तहरीक-ए-लबैक पे बता दें